बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं आर्गोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू आर्गोनॉमिक्स क्या है। आर्गोनॉमिक्स जो होती है द स्टडी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस विद एन एम्फेसिस ऑन वर्क सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी पे एम्फेसाइज कर रही होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, स्किल ट्रीटमेंट दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू अचीव द इंडिपेंडेंट टू ऑल फेसेट्स ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है। फिजिकल थेरेपी असेसमेंट, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट होता है किसका, ऑफ मोमेंट डिसफंक्शन एंड फिजिकल डिसेबिलिटी का, विद ओवरऑल गोल ऑफ इन्हांसिंग द मोमेंट एंड फंक्शन। ठीक हो गया। हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे, कुछ हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट और आर्गोनॉमिस्ट देखेंगे किन किन एरियाज में। वर्क प्लेस एनालिसिस, एनवायरमेंटल एंड प्रोडक्टिव डिज़ाइन, रीडिज़ाइनिंग एंड रिसर्च में देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी जो है आर्गोनॉमिक्स आर कंसिडर हम कर रहे होते हैं इन परमानेंट डिसेबिलिटी में, वो कंसिडरेशन देखेंगे। अगर टेम्परेरी इंजरीज़ हैं लाइक वर्क रिलेटेड इंजरीज़ हैं और पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है वो भी देखिए। हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ओटी ऑब्वियसली ओटी को प्रेडिक्टेड थे कि ये एडिकेशन कर होता है डिजीज़ को, और जो अलॉन्ग विद इनसफिशिएंट फॉर कंप्लीट रिकवरी के लिए होते हैं उनके। ठीक है। जो ओटी स्टार्ट करने से पहले जो इंडिविजुअल होता है वो इंजर्ड हुआ होता है, बट इल होता है, जो हॉस्पिटलाइज था, ट्रीट हुआ, देन उसको डिस्चार्ज कर लिया। उसमें कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे दे फाइंड देमसेल्फ टू अनएबल फंक्शन सफिशिएंटली नहीं कर रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ फिजिकल और मेंटल उसको थकन हो रही थी। ठीक है। तो उसके लिए हम ये थे ओटी की प्रेडिक्शन थी। जॉर्ज बर्टन जो था फर्स्ट ओरिजिनेटर था फिजियोथेरेपिस्ट का, उसने ट्यूबरकुलोसिस में वर्क किया। उसने देखा कि एडिशनल फिजियोथेरेपी से जो कि कुछ एडिशनल थेरेपी की ज़रूरत है। उसने अपने आप को वो क्योंकि आर्किटेक्चर था, उसने अपना रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सेट किया, कुछ टूल्स बनाए जो उसको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग किए उसने। देन 1948 में उसने ओपन कंफर्ट होम बना दिया। उसने डिफरेंट सर्विसेज जो है अदर लोगों के लिए देने स्टार्ट की। डिफरेंट आथर जो थे उनने भी इसी बिलीव पे जो है अपना टाइम और कुछ पर्पज़ जो है जिनमें बहुत टूल और टेस्ट थे, जो टूल्स थे जो स्ट्रेंथ को, रिजर्व फोर्स को, नर्वस और मेंटल जो पॉजेज थे जो स्कीम जो पहुँचा रहे थे, और डिफरेंट एलिमेंट थे उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के को देखा उन्होंने। ऐसे उन्होंने ये देखा कि जो इंडिविजुअल जो थे पेशेंट थे, वट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द फाउंडर ऑफ द ओटी, कि इंडिविजुअल जो हुए हैं वो परस्यू देयर दैट वट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो उसने देखा कि पर्पसफुल मोमेंट जो है वो हेल्प करी होती है, ताकि पर्पसफुल हेल्प में, ताकि वो रिड्यूस करे वीकनेस जो काज हुई हुई है इलनेस और इंजरी की वजह से, ताकि वो अपनी इनको रिड्यूस करे, अपनी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करके, और अलाउ करे पीपल को, ताकि वो क्या करे डिफरेंट सोसाइटी और फैमिलीज़ में एज अ प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे वापस आए। ठीक है। ओटी रिहेबिलिटेशन फोकस कर रहा होता है आपकी मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग को, ताकि रिटर्न करे एज अ फंक्शनल स्टेटस, रिटर्निंग द पेशेंट एज अ फंक्शनल स्टेटस इन द सोसाइटी में, जो उसका फंक्शनल स्टेटस है वो रिटर्न हो जाए। इंडीड दिस एक्टिविटी जो पेशेंट जो ट्रीट कर रहा होता है स्पेसिफिक जॉब को ऑफन ट्रीट तो कर रहा होता है, उसमें ये फिजियोथेरेपी जो थेरेपिस्ट होता है उसके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग होता है कि जी क्या वो जो क्योंकि वो तो उस फील्ड में तो ट्रेन नहीं होते जिसमें जो फिजियोथेरेपी जो क्लाइंट ट्रेंड है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटी आप कर रहे होते हो तो क्या वो इफेक्टिव है उसके लिए, या तो वेस्ट तो ट्रेनिंग नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी चूज़ करनी होती हैं, ऑक्यूपेशनल बेस्ड क्राफ्ट चूज़ करनी होती हैं जो उसको हेल्प करे रिहेबिलिटेशन के लिए, जो उसको ज़रूरत होती है, ताकि वो हैबिटेट और स्किल नीडेड फॉर द रिहेबिलिटेशन करे, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हो उसका, ताकि वो ये सब चीज़ें लर्न करे और अपनी डिफरेंट जॉब्स के लिए ट्रांसफ़र हो सके। जो क्राफ्ट होंगी वो कैटेगराइज की होंगी डिफरेंट क्लाइंट के अकॉर्डिंग। देखो किसी को मेंटली रिक्वायर्ड है, मेंटली मूवमेंट की रिक्वायर्ड है, फिजिकली मूवमेंट जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इन सब में प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्राफ्ट रिक्वायर्ड होंगी। किसके लिए बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी,
डिफरेंट यहाँ पे एज वेल अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी और स्पेस और स्टिमुलेशन ऑफ द लेवल प्रोवाइडेड जो हो रही है मोनोटोनस एंड द स्टिमुलेटिंग है। इस पे लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो किसी को रिक्वायर्ड होंगी, इनिशियल कॉस्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो यूज़ करेगा उसकी उसकी के लिए डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरी होगी। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन नीडेड है, किसी के कम है उसके लिए अलग होगा। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, नॉइस चेंज, अमाउंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड एंड द टाइप ऑफ, वो ये जो भी होता है जो उस क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी सूटेबल है। ठीक है, देन the need of stimulating the job, the each client wanted to return to or undergo specific new training for a particular occupational was eliminated। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो भी एक्टिविटी हम रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे थे ये पीछे जो वो इफ़ेक्टिव हैं पेशेंट के लिए या नहीं, बट ये एक रिसर्च के ज़रिए कोई क्लियर कोई इसका आंसर नहीं मिला। बट जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, हार्डनिंग जो वर्क है, जो स्टिमुलेटिंग वर्क इन्वायरमेंट हम दे रहे होते हैं बाई मीन ऑफ रिकवरी ऑफ एबिलिटी, ताकि हमारे पास आइडिया ये होता है कि जो भी वर्क जो हम इसको रिहेबिलिटेशन पॉसिबल दे रहे हैं तो ताकि वो अपने वर्क पे वापस जाए। और जो ऑब्वियसली हम जो रिक्रिएट कर रहे होते हैं अपना बेस्ट पॉसिबल रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न टू द प्रोग्राम फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। बट यहाँ पे कोई प्रूव आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि देखो ये क्या ये इफेक्टिव है या नहीं, बट खाने के तौर पे तो है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लियर फैक्ट ये होता है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा होता और ओटी के पास आ रहा होता है तो वो ओबियसली एक फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी पे इन्हांस होगा, जो ओबियसली उनकी जो रिटर्निंग मोर सक्सेसफुल रिटर्न करेगा उनके वर्क पे, ओबियसली उनके पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि गाइडेड वर्क हुआ हुआ है ना फिजिकली मेंटली, और वो मोर सक्सेसफुल रिटर्न करता है ताकि वर्क कर सके। द फंडामेंटल जो गोल था ओटी का इज़ टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन टू परफॉर्म सेटिस्फेक्शन टू द सेल्फ, अपने लिए, अदर्स के लिए, अदर्स दोज टास्क के लिए, एंड रोल एसेंशियल टू प्रोडक्टिव लिविंग एंड टू द मेस्ट्री ऑफ सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। OT should also help client obtain their highest function performance in all level of life, include work होगा, recreational activity है, life at home। Clearly thought the main focus of OT is working with client as opposed to the global workforce population। ठीक हो गया। OT फोकस कर रहा होता है इंडिविजुअल who need assistance in order to achieve the independent and satisfaction life। आगे जो ओबियसली इनका यही होता है कि आप खुद और सोसाइटी की जो भी वो वर्क करे, एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करे ताकि और स्किल्ड हासिल हो उसको। ठीक है, अच्छा दिन है। OT जो है फोकस कर रही होती है नीड टू असिस्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर इंडिपेंडेंट एंड सेफ्टी लिविंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन वेबसाइट ये है, और RTAORG। ठीक है, OT इज स्किल ट्रीटमेंट दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू अचीव इंडिपेंडेंट इन ऑल फैसेट्स ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो आज़ादी से हल कर सकता है जो भी। OT जो है OT assists people in developing the skill for job of living necessary for independent and satisfying life। सर्विस जो टिपिकली इंक्लूड होती है फॉलोइंग द कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू प्रोवाइड ओन एबिलिटी टू परफॉर्मेंस डेली एक्टिविटी। पहली बात। दूसरी है कंप्रीहेंसिव होम एंड जॉब साइट एवेल्युएशन है, होती है विद एडाप्टिव रिकमेंडेशन। सर्विस में डिफरेंट ये चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस स्किल होती है, स्किल्स असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट होती हैं।
adaptive equipment, recommendation and usage training, और गाइडेंस फॉर फैमिली मेम्बर एंड केयर गिवर्स होती है। ठीक है, बोथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एनवायरमेंटिस्ट जो होते हैं ट्रेन टू बी अवेयर द नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी। ऑब्वियसली द थेरेपिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ क्लाइंट जो करंट फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन कैपेबिलिटीज़ है उनको अवेयर होगा, देयर पोटेंशियल एबिलिटी एंड डिसेबिलिटीज़ एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ क्लाइंट एंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग वर्क। ठीक है, देन फिर वो ट्रीटमेंट के लिए कोई जो भी टूल्स और थेरेपी यूज़ करेगा। द थेरेपिस्ट मस्ट आल्सो अवेयर द परफॉर्मेंस competencies and limitation of the patient without injuries, अगर इंजरीज नहीं है to able to assess whether client is functioning within normal range या नहीं। ठीक है, उसको ये ऑब्वियसली वो डिफरेंट देख रहा होता है पेशेंट को कि वो कितनी वर्क परफॉर्मेंस कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटीज़ है और कहाँ पे उसको लिमिटेशन हो रही हैं, ये सब देख रहे होते हैं। देन है हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट। अमेरिकन वुमेन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन जो फाउंड हुई थी 1921 में, अब फिजियोथेरेपी एसोसिएशन बन गई थी। उसके बाद 1930s में अब देन फिर अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन बनी 1940s में। द अर्ली फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ द फिजिकल थेरेपी वाज intention of the physical therapist was to assess, prevent and treat the movement dysfunction and physical disability with overall goal क्या है, enhance the movement and function। एक हो गया। द टर्म इंजरी प्रिवेंशन की बात हम करते हैं जब तो इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, द ओवरऑल गोल कंफर्ट टू द पेशेंट डिक्लाइन बाय द ergonomic इंजीनियर, particularly those who design the workplace or environment for the physical safety and effective work performance. This is the goal of ergonomics in term of injury prevention. To design a product, ठीक है, process करो and then place to enhance the human performance will stimulating simultaneously keeping the environment safe. ये सब करना है, will simultaneously keep the environment safe. In turn, the industrial consultants, physical therapists often use क्या कर रहे होते हैं, अपनी knowledge of human motion ताकि evaluate करें safe and effective working posture। ठीक है, physical and occupational therapists who work in the industrial environment also evaluate the limitation capabilities of the worker और with injuries है उनके functional capacity assessment करते हैं and demand for the workplace assessment देखते हैं to establish the treatment regime for those individuals। ठीक हो गया। The assessment and treatment role are sometimes targeted toward the specialty areas such as back care, strength training, work hardening। The benefit to the इनका benefit to the company जो है having an occupational therapist और physical therapist क्या है on the ergonomic team के में हो तो उनकी क्या होगा, वो increase कर लेंगे likelihood of the employees returning to the work earlier। obviously earlier होंगे work आएंगे, matching their work capabilities with the work demand और prevent होगी उनकी injuries। each of these benefit can be translated into increase the revenue of the company। ठीक है, इसलिए revenue होगा कंपनी को। Therapists can often provide the information about prognosis of an injury and illness। prognosis दे रहे होते हैं with the acknowledge of American with Disability Act। ठीक है, उस एक्ट के तहत हम दे रहे होते हैं। अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन ने गाइडलाइन इस्टेब्लिश की थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिकल थेरेपी के लिए, जो फोकस कर रहा था वर्किंग कंडीशनिंग और वर्क हार्डनिंग प्रोग्राम से, जो एप्टा की वेबसाइट पे अवेलेबल। Although the physical therapy participate in the team approaches in solving the ergonomics issue, their focus appear to be on the worker with an injury and prevention education। then हम देख लेते हैं ergonomic। although concept of ergonomics also called human factor भी बोलते हैं, exists
थ्रू द स्टोन एज से स्टार्ट हो गया था. ह्यूमन कंस्ट्रक्ट अ टूल टू फिट देयर ओन हैंड्स फॉर द हंटिंग एंड गैदरिंग द नीड्स. फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेड मेंशन जो फर्स्ट कम हुआ था 1857 में, 57 में, जिसमें वाजेज जेस्ट्रोबुस्की ने दिया था. जेस्ट्रोबुस्की ने पब्लिश किया था एक आउटलाइन ऑफ आर्गोनॉमिक्स के आर द साइंस ऑफ वर्क, जो बेस्ड हुआ था ऑन द ट्रूथ ड्रॉन फ्रॉम द साइंस ऑफ नेचर. इसमें कुछ उसने कोटेशन दी थी कि उसमें यही था कि सिंपल उसकी ये था कि मतलब आप उसने काम के बारे में बताया था इसमें, एंड देन क्या है उसने जस्ट एंड पे बताया था कि काम मौत है, आराम मौत है, और जो है ज़िंदगी जो है काम आज ज़िंदगी है. जेस्टर ज़ुबुस्की ने कुछ फेल्ट किया कि द आइडिया ऑफ वर्क शुड बी स्टडी उसने किया एंड द प्रीस्ट विद द सेम rigor applied to the more physiological study in this time. क्योंकि उनका मानना था अफेक्शंस जो हैं वो कुछ नहीं होते, बट जो आपके डीड्स हैं वो एक्सेसरीज टू द डीड्स होती हैं. ठीक है, अमल के जो है लाजमात होते हैं जिसको बोलते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द जेस्टर ज़ुबुस्की ने कहा कि जो स्टडी ऑफ वर्क आर्गोनॉमिक्स शुड बी इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट ऑफ यूजफुल वर्क. ठीक है, उसने फेल्ट किया जो वर्क थे, देखो उन्हें डिवाइड किया जो उसने जेस्टर ज़ुबुस्की ने द स्टडी ऑफ वर्क इन आर्गोनॉमिक्स शुड इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट ऑफ यूजफुल वर्क. द मेन 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच आर कौन से? फिजिकल, एस्थेटिक, रेशनल एंड मॉरल. जेस्टर ज़ुबुस्की ने क्या किया? थॉट दैट अप्लाइंग द 4 कंपोनेंट ऑफ वर्क, उन्हें ये 4 कंपोनेंट ऑफ वर्क इस्तेमाल किए जो किसी वर्क में भी शामिल हो सकते हैं, विद इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्टिविटी एक्सपोनेंटली. ठीक है, जबकि अगर इसने कुछ कहा कि प्योर वर्क, इसने कहा कि अगर प्योर फिजिकल वर्क अप्लाई कर रहा हो कि एक प्लांटिंग के लिए, तो माइट बी 2-4 जो है 4-1 जो हमारे पास यील्ड आएगी 2-4-1 हार्वेस्ट में. अगर एस्थेटिक और सेंसरी फोर्स अगर यूज़ करते हो तो यील्ड होगी 4-4. और देन अगर वो यूज़ करते हैं एडिशनली एप्लीकेशन इंटेलेक्चुअल फोर्स यूज़ कर रहे हो तो वो गेन करता है 8-4 और हार्वेस्ट एट टाइम एंड सो ऑन. देन हमने देखा ये यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें थोड़ा मोर की इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है जिस चैप्टर्स के कारण, बट द फर्दर डिवीजन उसने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया ऑल द वर्क को, सब डिवीजन की वर्क को. ही आल्सो सॉट टू आइडेंटिफाई फर्दर एरिया ऑफ स्टडिंग इंक्लूड द एनिमल with which he share the work categories, the period of our lives, and the particular suits to various type of work, the manner of the work, and the benefit drawn from the work for both individual and the common good of society. ओबियसली उसने जानवरों के साथ जो काम किए वो बांटे, हमारी ज़िंदगी के जो डिफरेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी ज़िंदगी के जो पीरियड्स था वो उसने मुख्तलिफ़ वर्क के लिए डिवाइड मतलब सूटेड रखी कि कौन से काम मौजू हैं काम करने के लिए. उसने कम मैनर्स क्या था, देन डिफरेंट सोसाइटी की जो वर्क जो सोसाइटी और कॉमन जो
और गुड फॉर सोसाइटी के लिए कोई जो फ़ायदा होगा उसने निकाला गया। उसके लिए इसने ये इसका मॉडल जो था जेस्टर ज़िबोस्की डिवीजन ऑफ यूजफुल वर्क, फिजिकल, एस्थेटिक, रेशनल और मॉरल। काइनेटिक मोशन, फिजिकल में आपके पास काइनेटिक मोशन, लेबर और टॉयल, ब्रेकिंग स्टोन, ये सब थी। एस्थेटिक में क्या है, इमोशनल, सेंसरी, इंटरटेनमेंट, पास टाइम, प्लेइंग विद स्टोन, ये सब। रेशनल में इंटेलेक्चुअल और रीजनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, इन्वेस्टिंग ऑफ स्टोन एंड न्यूट्रल प्रॉपर्टीज। मॉरल में स्पिरिचुअल एंड डिविएशन एंड डेडिकेशन, removing stone from the road and removing unkindness and possible suffering to other person and the animals, ये सब उसका फ्रेमवर्क था। His view are markedly similar to those founder जो ओटी के थे उनके साथ सिमिलर थे। Although the late applied to this theory to the individual who are injured and ill, whereas Chester Zavoski similar applied this theory to be able-bodied person with the limited object of bettering humankind. Then क्या है, ergonomics has a specialty made gain as technological development emerged during the industrial revolution. ठीक है, वैसे संतली इनकलाब आया तो ergonomics में फ़ायदा हासिल किया। The time and motion कम ताला हुआ। Consider the predecessories of our present day ergonomic discipline. ठीक है, वैसे हमारी जो प्रेजेंट डे है उसके दौर में जो है ergonomic डिसिप्लिन का जो प्रीडिसेसरीज है वो उस पर वो समझेंगे। वर्क फोकस ऑन एवेल्यूएशन ऑफ वर्क मेथड, काम के तरीक़ों के पे जो हम फोकस करें एवेल्यूएशन, वो वर्क स्टेशन डिज़ाइन और इक्विपमेंट का डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट है। दे वर कंडक्टेड टू न्यूमरस इन्वेस्टिगेटर इंक्लूड कॉन्सिग, गिलबर्ट, टेलर, मॉन्स्टबर्ग, बेटेंस जो थे उनने। द फील्ड ऑफ जो ergonomics थी, द फील्ड ऑफ ergonomics ने पर्टिकुलर इंटेंशन कब ली, वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है, कम्प्लेक्स, क्योंकि उन्होंने देखा जो डिफरेंट मिलिट्री जो कम्प्लेक्स जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे उन्हें सरप्राइज किया है कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ऑपरेटर्स की। मैन हैड बिकम द वीकलिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1। द प्राइमरी फोकस वाज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग द पर्सन, इसलिए पर्सन की ट्रेनिंग के लिए था। However, with the extensive training, the person could not be always perform as needed. उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके जितनी उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि सिलेक्शन और ट्रेनिंग was not provided as acceptable solution. ठीक है, the focus changed to fitting the task and equipment to the person by the human dimension, capabilities, limitation as a factor in design process. ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 में क्या हो गया, द ergonomics रिसर्च सोसाइटी, द करंट ergonomics सोसाइटी वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड एंड द फर्स्ट ergonomics टेक्स्ट जो था अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन फैक्टर इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन बाय द सेफ्लन, जेरन एंड मॉर्गन ने पब्लिश किया 1957 में। द ह्यूमन फैक्टर सोसाइटी जो फाउंड हुई यूनाइटेड स्टेट में और ergonomics मिस्ट और द जर्नल ऑफ ergonomics रिसर्च सोसाइटी began publication। इंटरनेशनल ergonomics एसोसिएशन फाउंड हुई 1959 में टू जॉइन ergonomics सोसाइटी फॉर सेवरल कंट्रीज के लिए। इस वक्त सिंस दैट टाइम द फील्ड ऑफ ergonomics जो थी, the field of ergonomics has had tremendous growth and the many area of specialization have been developed. The interface between the human or computer has given rise a new specialization in ergonomics. ठीक हो गया, as the incident at Miller Island accelerate the study of the role of ergonomics in the nuclear power industry में।
इसके अलावा जो है इन एडिशन मोर अटेंशन इज प्रोडक्टिव लाइबिलिटी हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ ergonomics expert needed to be forensic to be address the design deficiencies instruction or wearing labels. Other area that the experiencing considerable growth or awareness of ergonomics हुई involve हुई कि designing a special population include children, adult और person जो थे disability के साथ थे उनके लिए डेवलप किया डिफरेंट टूल्स और उनके लिए ये एक इमेज है डिफरेंट ergonomic डिज़ाइन चैलेंज फॉर द इज़ चैलेंजिंग. इसमें फिज़िकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये डिज़ाइन है जिसमें डिज़ाइन मस्ट मीट द करंट फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द यूज़र while simultaneously user to attempt the activity at higher level. Design must also be appropriate for the relatively wide age range such as these activities shown the children museum जो है ये टेंसीज में है. Ergonomics developed from the common interest of number of professionals, particularly engineering, psychologists, and medicine. It is remain multidisciplinary field. ठीक है. ergonomics include profession with कौन से प्रोफेशन होंगे डिग्री विद साइकोलॉजी इंजीनियर ergonomics इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एजुकेशन फिजियोलॉजिकल मेडिसिन हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर साइंस और इंडस्ट्रियल हाइजीन. दिस डिसिप्लिन एवेल्यूएट हुआ और इसकी स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिस आइडेंटिफाई किया. बैचलर और मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम इस रन किए हुए. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक इन ergonomics ऑन ह्यूमन फैक्टर ह्यूमन फैक्टर एंड ergonomics सोसाइटी जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम रन कर रही होती है. एग्रीडेशन प्रोसेस है उनका प्रोग्राम को. ये इंडिविजुअल को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इन द प्रोफेशनल ergonomics. ठीक है. देन है हमारे पास ergonomics की डेफिनेशन. द ergonomics जो है green argon mean work, nomus mean law. Focus on the study of the work performance with the emphasis on the work safety and productivity. Although several definition has been proposed, one of the best provide the Japanese ने प्रोवाइड की थी. उसने टर्म यूज़ की थी ह्यूमन यूज़ द ergonomics और ह्यूमन फैक्टर इंटरचेंजेबली. ह्यूमन फैक्टर ergonomics इज द बॉडी knowledge about the human abilities, human limitation and other human characteristics that are relevant to design. ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग जो है इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर इंफॉर्मेशन ताकि वो डिज़ाइन करे टू डिज़ाइन अ टूल मशीन सिस्टम और टास्क और जॉब फॉर एनवायरनमेंट के लिए ताकि सेफ कंफर्टेबल और इफेक्टिव ह्यूमन यूज़ के लिए हों. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ergonomics एसोसिएशन ergonomics आर ह्यूमन फैक्टर. द साइंटिफिक उसकी अकॉर्डिंग क्या है द साइंटिफिक स्टडी डिसिप्लिन कंसर्न कर रहा होता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल एंड अदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इन द प्रोफेशन दैट अप्लाई द थ्योरी principle data and other method to design in order to optimize the human well-being and overall system performance के लिए. ergonomics contribute कर रहे होते हैं to design evaluate the task job product environment and safe system in order to make them compatible with the need and abilities and limitation of the patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम देख लेते हैं डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़. जो 51 मिलियन से ज़्यादा जो अमेरिकन थे उनमें फ़िज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी थी और 32.5 मिलियन जो थे उनमें सीवियर डिसेबिलिटी है. इसका मतलब ये है कि बिटवीन 11.5% और 18.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट जो है डिसेबल्ड है. ठीक है. और इनमें बहुत सारे अफराद जो है वो जिनमें डिसेबिलिटी है वो या तो लेस लाइकली टू फिनिश हाई स्कूल की है या फिर अटेंड किया हुआ कॉलेज
या फिर वो पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे इंडिविजुअल या तो उनको कोई काम नहीं है और उनको मुश्किल हो रही है फाइंडिंग द जॉब, ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटरवेंशन जो है, अगर इन लोगों को डू मच इन लोगों के लिए, ताकि वो इन्हांस कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क, होम पे, या फिर फॉर दिस पीपल के लिए। ये एक ये जो हमने फाइंडिंग अभी देखी, ये एक सर्वे हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, सर्वे हुआ था और 2002 में। इसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, कैनन जो एक एर्गोनॉमिक कंसल्टेंट था, उसने जो डिज़ाइन की थी कुछ इक्विपमेंट, उसने डिज़ाइन किया इक्विपमेंट फॉर द पीपल विद द विजुअल इम्पेयरमेंट। उसने स्टेट किया नो सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र मोर नेग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर जो रिक्वायरमेंट होती है इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए देन जो सेवियरली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट जो थी वो 20 ईयर तक लेटर तक सही है रही, इसी तरह रही, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी एर्गोनॉमिक्स और जो हेल्थ केयर के दरमियान जो भी थी, उनके दरमियान जो ओवरलैप एरियाज़ थे, उनमें इसका तो बहुत ज़्यादा इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन और डिज़ाइन फीचर जो है बिल्डिंग्स का, व्हीकल्स का और अप्लायंसेस का, जो वो इम्प्रूव कर सकती है, इंडिपेंडेंट लिविंग पर्सपेक्टिव्स कर सकती हैं फॉर दोज जिनमें फिज़िकली, कोग्निटिव और इमोशनल डिसेबिलिटीज़ हों, ठीक है। जब हम इस चैप्टर में हमने इस हॉस्पिटल की स्टडी देखी थी, उसमें हमने ये देखा कि थेरेपिस्ट जो है वो माइट भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन एवेल्युएटिंग हायरिंग, किसी को हायरिंग के लिए एवेल्यूएशन करने के लिए, एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिस विद अ स्पेशल कंसिडरेशन जो जिनमें डिसेबिलिटीज़ थी, और हैव द कंपनी, और कंपनी के लिए जो मीटिंग कर रही हैं जो ADH का जो अमेरिका डिसेबिलिटी एक्ट है उसके तहत, लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना तो अभी तो बाकी है। देन मेनी फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं विद द लैप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू द लैप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, जैसे कि सीमिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है, लेक ऑफ डेटा है, स्कार्सिटी ऑफ एर्गोनॉमिक्स है, कंसेप्ट एप्लीकेशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम और एंड रिहेबिलिटेशन बहुत में, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं, और लेक ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर फंडिंग के लिए नहीं थी। उसके साथ क्या है, इनसुफिशिएंट डेटाबेस ऑन विच द डिज़ाइन बेसिक डिज़ाइन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन के लिए नहीं था। आल्दो द एनहांसमेंट ऑफ द जो ADH जो ADA था, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट जो था, वह 1990 में जो नफाज किया गया था, उसने इनकरेज किया पब्लिक को और प्राइवेट एंटिटीज़ को, ताकि कंसिडर करें इंडिविजुअल को जो डिसेबिलिटीज़ के थे इन इनिशियल डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस के लिए, ताकि उनको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सर्विसेज और अचीवमेंट जो हैव बीन ग्रेटर। ऑब्वियसली कामयाबी तो इतनी नहीं है जितनी लोगों ने उम्मीद की थी, बट ये कुछ तो होना होगा ना। अगर डिसेबिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द डिसेबिलिटीज़ जो थी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर द पब्लिक विद पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़ थे, जो ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे। इंक्रीज़ इन गेरियाट्रिक पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जो ज़्यादातर स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम रिसर्च में, और नीड ऑफ जो और ओल्डर अमेरिकन की जो नीड्स हैं उनके लिए, ताकि वो डिज़ाइन करें स्पेसिफिकली फॉर द ओल्डर पॉपुलेशन उनके लिए, ठीक है। द इंडिपेंडेंट और एबिलिटीज़ ऑफ द एक्टिव और इंगेजमेंट इन लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाए उनकी, और वो काफ़ी सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो लर्न कर सकें। डिफरेंट कंट्रोवर्सीज है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जो ह्यूमन फैक्टर जो है फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी में यूज़ किया गया था, it referred primarily to the interfere with the human with the technology, ठीक है। whereas ergonomics originated in human psychology and biomechanics में, इसलिए ये जो प्राइमरी टू द फिजिकल डिमांडिंग वर्क के लिए।
जब डिफ्रेंसिएशन इज जो डिफरेंस जो था वो बहुत हद तक ऑब्वियसली ठीक भी है वो क्योंकि इसमें जो क्लासिकल एंड न्यूअर जो ह्यूमन फैक्टर है और या एंड अर्गोनॉमिक स्ट्रक्स इंकरेज करें तो तक यूज़ करें ऑब्वियसली इन दोनों को एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में जो सैंडरसन और कार्मिक ने बयान किया गया था कि सम पीपल हैव ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, लेकिन वो कह रहे थे कि हम ये समझते हैं कि कोई भी जो ओब्वियसली जो डिस्टिंक्शन है वो आर्बिट्रेरी है, दैट इज़ ऑल द प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, बट ये दोनों जो दिस टर्म आर सिनोनिमस है। अच्छा तो पार्ट अच्छा अगर जब हम इस बुक में हम देखते हैं हम पढ़ेंगे कि द पार्ट 1 ऑफ द टेक्स्ट एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट इन विच थेरेपिस्ट चूजन टू स्पेशलाइज इन डीलिंग विद द वर्क रिलेटेड इश्यूज सच एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ergonomics। उसमें क्या होगा, इस इंक्लूड द बोथ क्लाइंट सेंट्रल अप्रोच है एज वेल एज ब्रॉडर माइक्रो ergonomic पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वो फोकस कर रहा होता है ह्यूमन और उसकी इंट्रैक्शन को इन्वायरमेंट के लिहाज से, जिसमें इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन विद टूल के साथ है, इंट्रैक्शन इक्विपमेंट कस्टमर प्रोडक्ट है, वर्क मेथड है, जॉब है, इंस्ट्रक्शन बुक है, फैसिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। किंटोज और सोर्गन ने नोट किया कि फर्स्ट द कमिटमेंट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर इज़ द ऑनर द यूज़र, कि अपने ऑनर द यूज़र, ऑनर को ऑब्वियसली ऑनर को यानी कि सार्फ को इज्जत हो। द ergonomics डिज़ाइन द एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द ergonomics ने फिर क्या किया, यूज़ किया, डिज़ाइन किया डिफरेंट प्रोडक्ट को फिजिकली, जिसमें विजुअल ऑडिटरी टैक्टिकल स्ट्रेंथ एंड एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है, के अकॉर्डिंगली। कॉग्निटिव में लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिटेंशन के लिए। साइकोलॉजिकल में कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग, बिलीविंग और बैकग्राउंड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन था अकॉर्डिंग टू। इसी के मुताबिक काम करने की जो वर्क करने की जो वर्क प्लेस है, ergonomics इज नॉट सोली कन्फाइंड टू द वर्क प्लेस तक, ये नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट एनवायरनमेंट शुड बी मैच द एबिलिटीज़, नीड्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट हु यूज़ देम, इसके मतलब भी है। इन सेल्फ केयर की बात की गई, ergonomic डिज़ाइन टूथ ब्रश और स्पिगट्स आर फाउंड, कहा गया। देखो स्पिगट्स कन्फर्म टू द यूज़र एक्सपेक्टेशन, द वाटर शुड बी इमर्ज व्हेन द, जब आप ओब्वियसली नल को आप टर्न करोगे काउंटर को तो इमर्ज हो जाएगा। द कोल्ड वाटर शुड बी कंट्रोल बाय द स्पिगट ऑन द यूज़ ऑफ राइट। ये सब चीज़ें जो थी एज ergonomics डिज़ाइन में यूज़ की बनाएगी। बाइसाइकिल एंड स्नो किस आर डिज़ाइन विद द राइडर इन द राइडर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ इन माइंड एंड डिज़ाइन डिफरेंटली फॉर द मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट इनने डिज़ाइन किया। न्यूमरस एग्जाम्पल फॉर द पर्पज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिज़ाइन कैन बी फाउंड थ्रू द ह्यूमन। और ऑफिस में हम हाउसेज एंड ऑफिस में देख रहे होते, हम कंसेप्ट ये होता है कि डिवाइसेस और सिस्टम का बनाने का मकसद ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली हो, एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्क प्लेस। ठीक हो गया, ताकि क्या है, टू अटेंड द गोल ऑफ डिज़ाइनिंग यूज़र फ्रेंडली डिवाइसेस और सिस्टम को, ergonomists कंडक्ट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन रही, कैपेबिलिटीज़ क्या थी, द रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन इन वैरायटी ऑफ क्लाइमेट एंड सर्कमस्टांसिस में, द इंफॉर्मेशन यूज टू प्रोड्यूस डिज़ाइन दैट मैच द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं है या नहीं। ठीक है, देन पार्ट में हम देख रहे होते हैं नॉलेज, टूल एंड टेक्निक्स जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सम बेसिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज एग्जाम्पल हाउ द फिजिकल एंड कोग्निटिव इंफॉर्मेशन कैन अप्लाइज टू द वर्क प्लेस, हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, देन उसकी हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको पढ़ना है और उसकी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। स्पेशल कंसिडरेशन
consideration demonstration how human factor are applied to specific situation में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. Ergonomics evaluate equipment, job, work method and environment to ensure they meet their intended objective. The section is more specific using the micro ergonomics approach. ठीक है. ergonomics को एक ऐसा कंसिडर किया जाता है, एक ऐसा डिज़ाइन ऐसा कंसिडर किया जाए, डिज़ाइन फिलोसफिकली किया जाता है, समझा जाता है कि जो फोकस कर रहा होता है सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू इंश्योर सेफ्टी के लिए, ईज़ ऑफ यूज़, कंफर्ट एंड एफिशिएंसी के लिए. हाउएवर मेनी डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन फैक्टर practitioner and ergonomics content. The ergonomics is a utilitarian, social, scholarly discipline and unique characteristic. ठीक है. Just OT and PT are the unique disciplines. ठीक है. हम why use ergonomics, हम क्यों कर रहे होते हैं? For a lay person, obviously जो layman है उसको तो क्या पता होगा, जो is most for lay पर ergonomics is most notably absent. उसके लिए तब वही जब ergonomics absent होगा. This is because the focus to the optimize the relationship between the environment and the person. When an appropriate ergonomics design is in use, the user should be aware the environmental design deficiencies and should be able to concentrate on the task at hand. For example, in well-designed office station की बात करें, worker should have to hold his or her neck in awkward position, use a visual display terminal, should not be experience head and shoulder discomfort. Osborne के according good ergonomics design and workplace effort as a mean of victory over the oppressive forces that continue to make work less productive, less pleasant, less comfortable, less safety. ठीक है, less safe. ठीक है, less बना देता है. Then देख लेते हैं, in past industry focus on the production of outcome and the need of worker took second place. ह्यूमनिस्ट एंड ergonomics ने कंसिडर किया और लेजिस्लेशन ने कि हाउएवर दे कन्विंस द इंडस्ट्री, किस तरीके से कन्विंस किया कि कंसिडर द ह्यूमन वर्कर इज़ अ गुड बिजनेस. दे यूज़ अ साउंड ergonomics principle has generated many examples to increase the work productivity and safety. The older example demonstrate that less training is required for the worker ability are considered to design of equipment. For example, in detection efficiency of machine part, inspector are evaluate either 4 hours training period or use of set of visual aid and display that assess with the detection defects. ठीक है. ऑब्वियसली किसको सामान की ट्रेनिंग डिज़ाइनिंग देख रही होती है, किसको कम, क्योंकि ऑब्वियसली उनको काम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो इंस्पेक्टर यूज़ कर रहा होता है वो देख रहा होता है ये सब चीज़ें. एज अ दिन 32% increase in defect was found in training, as 42 defects were found in the use of appropriate visual aid जो यूज़ कर रहे थे, and the 70% increase found the training and visual aid was combination. Although training was useful and purposeful, designing environment was needed to superior result. Ergonomics could start by evaluating the following: safety practice, procedure, and record include death, injuries, and near miss occurrence in terms of patient safety.
ठीक है। इंजरीज, इलनेस, टर्नओवर एंड वर्कर कंपनसेशन केस अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर practicing regarding the product they use and environment they work in determine if the design are as compensatory to their work as they should be cost and envy to see whether they might have most impact on redesign effort। इसलिए क्या वो काम के लिए सही है या नहीं, माहौल के बारे में जो भी तहसरात हैं वो कैसे हैं, कहते हैं वहाँ कहाँ पे उनको डिज़ाइन की, कहाँ पे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वो ज़्यादा अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, कहाँ से गेन कर सकते हैं हम रेवेन्यू। The information flow through the facilities including the client care, team interaction and data management. Any of these initial approaches would be within the preview of ergonomics as they seek the design product and place to improve the efficiency, effectiveness and safety। However, it is doubtful that most therapists would be comfortable handling any of these approaches based solely on their entry level education. With advanced education in this area of work, perhaps they would be most comfortable handling the second approach, especially if the target subset of injury involve the musculoskeletal injuries। ठीक हो गया। हम देख लेते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द ergonomics। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द रिहेबिलिटेशन ergonomics हैज़ रिवाइज एज अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन, received as a great deal of attention। ऑब्वियसली काफ़ी तोजा अटेंशन मिल रही है इनको। मोस्ट रिसेंट एफर्ट बाई ergonomics आर फोकसिंग ऑन डिज़ाइन इशू। In fact, ergonomics practice within the field of human care is burgeoning। With research being conducted in the areas varied as different वेरी कर रहे हैं एरियाज, जैसे एज अ टीम वर्क के तौर पे, क्लाइंट सेफ्टी के तौर पे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, cognitive strategy used by the client and design of equipment, client care areas और protocol workflow। ऑब्वियसली डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम में जो है ergonomics की प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होती जा रही है, और डिफरेंट जो है रिसर्चेज इन एरियाज़ में वर्क करवाई जा रही हैं, उस जो जिनमें डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनमें टीम वर्क है, क्लाइंट सेफ्टी, ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, कोग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड द डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट के लिए क्लाइंट केयर एरिया और द प्रोटोकॉल वर्क फ्लो। ऐसे ही है। थेरेपिस्ट एंड ergonomics share some common interest, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन देयर यूनिक स्ट्रेंथ टू बी प्रैक्टिस इन ergonomics। 5 प्रिंसिपल एरियाज कौन कौन से हैं? ergonomics फॉर वन इंडिविजुअल हु हैव अ डिसेबिलिटी, ergonomics फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, ठीक हो गया। प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, थर्ड। 4 है इक्विपमेंट डिज़ाइन। 5th एप्लीकेशन ऑफ ADA, ergonomics डिज़ाइन। जो 5th एरिया आर कैन बी सिंपली डिवाइड इनटू 3 प्रैक्टिस एप्लीकेशन एरियाज। In addition, interaction ergonomics principle into therapeutic clinical practice, ठीक है।
वर्क प्लेस एनालिसिस एंड प्रिवेंट द वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल ट्रॉमा, पहली बात. वर्क प्लेस एंड टूल डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़. Research thought the development and uses of database. Research through the development and use of database. Yes. जब हम बात करते हैं वर्क साइट एनालिसिस, therapist should be familiar with the field of ergonomics as a whole to understand the terminology being used. Know how the best describe their own expertise, and recognize when the ergonomics with specialized training should be consulted. Review the introductory ergonomics test as well as the university accreditation requirement of OT and PT and ergonomics to produce the following observation about the knowledge base of the physiotherapy compared with the ergonomics. ये हमने some area of ergonomics which the therapists are familiar are the sensory and nervous consideration, anthropometry, kinesiology, human development, anatomy, physiology, work capabilities analysis and the basic research के बारे में तो थोड़े जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट. एरिया फेबुलर टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए कौन से हैं? लेस टू द फिजिकल थेरेपिस्ट बेस्ड ऑन देयर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. ठीक है. कम्युनिकेशन है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड जॉब एंड टास्क एनालिसिस और मेजर फॉर द जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक हो गया. वर्क डिज़ाइन जो है होगा सीटिंग एंड पॉस्चर सेफ्टी may not be include the knowledge of entry level therapist. The topic in the ergonomics in which the entry level therapist must be unfamiliar include कौन से होंगे? पर्सन और मशीन का कम्युनिकेशन, डिस्प्ले एंड कंट्रोल, वर्क स्टेशन डिज़ाइन, वाइब्रेशन, नॉइस, टेम्परेचर, इल्यूमिनेशन, ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, एरर एंड reliability, design detection theory, visual display, legal aspect of product liability, physics and applied to machinery as well as human motion, and the advanced statistical research methods. ठीक है. ऑब्वियसली ये इसका तो पता नहीं हुआ ना होता फिजियोथेरेपिस्ट को. Although therapists may be considered themselves to educate in safety में educate कर सकते, they may be unfamiliar the safety as it taught in ergonomics curricula. ठीक है. सेफ्टी इंक्लूड द एक्सीडेंट लॉसेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट स्टैंडर्ड एंड कोड एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन एंड प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एरर्स जो हो गए, हैज़र्ड्स है, एक्सीलेशन, फॉल्स एंड अदर इम्पैक्ट्स हैं, प्रेशर, इलेक्ट्रोड हैज़र्ड्स, expulsion and explosive toxic materials, radiation, vibration, noise, sleep, trip, fall, and other method of safety analysis के other method. Therapists also educate in the procedure of problem identifying, interviewing, observation, record, review. ये भी पता होना चाहिए. They are considered knowledge of anatomy, physiology, and neuroanatomy and neurophysiology, kinesiology, and the mechanism and treatment of injury, making the therapy excellent allies for the ergonomics. Knowing the ergonomics allow the physiotherapist to apply their expertise by speciality in field work related musculoskeletal injuries है, प्रॉब्लम्स है, ergonomics and injury prevention के लिए. ठीक है. द ergonomics जो है द एप्लीकेशन ऑफ ergonomics फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरली एम्प्लाई कर रहा होता है वर्क प्लेस कंसल्टेशन, डायरेक्टली प्रिवेंशन द मस्कुलोस्केलेटल इंजरी. देयरफॉर थेरेपिस्ट गोल जो है वुड बी प्रमोट सेफ्टी एंड डिक्रीज द फाइनेंशियल कॉस्ट को डिक्रीज करना और एसोसिएट विद द वर्क लास्ट टाइम, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द ट्रेनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़. देन अगर कंसल्टेटिव सर्विस हम कुड बी कम्बिनेशन विद द डायरेक्ट सर्विस, क्लाइंट ट्रीटमेंट एंड ऑफर्ड अलॉन्ग भी दे सकते हो. When providing the consultation service in addition to direct service, the therapist could offer the functional capacity test, work hardening, and the graded return to the work placement along with the workplace evaluation. They should also conduct the ergonomics workplace evaluator specifically to identify the situation that might be contribute the musculoskeletal injuries, such as टास्क एनालिसिस में वीडियो टेपिंग, मेजरमेंट हम देख रहे होते हैं, एनालिसिस ऑफ द इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन को देखते हैं, वर्क स्टेशन एनालिसिस करते हैं.
द कंसल्टेशन जो प्राइमरी बेस्ड कर रही होती है फिजिकल कंसिडरेशन पे, जो इन्वॉल्व कर रहा होता है फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर को। द अर्गोनॉमिक्स इंटरवेंशन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट मार्केटिंग थ्रू द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से, एनालिसिस से, ताकि इम्प्लीमेंट करे फाइनल प्रोडक्ट को, एवेल्युएशन और रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट की। जब हम देखते हैं डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटीज़, मोर देन 51 मिलियन अमेरिकन हैव द फिजिकल एंड मेंटली डिसेबल्ड एंड 32.5 मिलियन हैव अ सिवियर डिसेबिलिटी है उनमें। दिस मीन बिटवीन 11.5 to 18.1% टोटल पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर डिसेबल्ड। द इंडिविजुअल हु हैव द डिसेबिलिटी आर डेटाबेस जो है अवेलेबल है ऑन दी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर एंड ताकि इंक्रीज़ करें ग्रेटिक पॉपुलेशन और हैज़ इंक्रीज स्पेंडिंग उनके साथ, और रिसर्च ऑन द नीड ऑफ ओल्डर अमेरिकन जो है उनके साथ बाई डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली फॉर द ओल्डर पॉपुलेशन के लिए ना, और ताकि उनकी इंडिपेंडेंट और उनकी एबिलिटी कि वो किस तरह एक्टिव हैं और इंगेज इन द लाइफ जो है उसको इम्प्रूव हो सकती है। और यहाँ तक कि वो बहुत सी जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बट फ्यू डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता है कि ऑन दी कहाँ किस चीज़ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन दी एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक पे, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स पे। और क्योंकि जो डिसेबिलिटीज़ के लिए होते हैं एल्डरी पॉपुलेशन जो वेरी कर रही होती है विद वेरिंग क्लाइमेट और कंडीशन के लिहाज से, कि वो मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे जस्ट ये आर्गूमेंट नहीं है कि जो काफ़ी सी चीज़ें जो हैं वो प्रिवेंट कर रही हैं इस तरह के कलेक्शन को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि डिफरेंट लोगों की सलाहियत जो होती है, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशन डिफरेंट होती है डिफरेंट डिजीज़ में, और हर पर्सन की मतलब हर किसी की बीमारी का अमल जो है वो डिफरेंट दूसरे पर्सन की जो पर्सन की बीमारी है उससे अलग होता है, एक पर्सन दूसरे से ऑब्वियसली अलग होता है। उसके कारण अगर दिस आर्गूमेंट भी कंटेंट ऑब्वियसली इसमें भी बताया गया कि ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट विद इन द एबल बॉडी पर्सन में भी हो सकता है। ये सिर्फ उन माजूर अफराद में नहीं देख रहे होते, बट हमने जो एबल बॉडी पेशेंट हैं उनमें भी देख रहे होते हैं, ये डिफरेंस होता है। ताहम जो है द डिफरेंस आर कंपोनेंट, क्योंकि ये तो ओबियसली ये इख्तलाफात तो थोड़ा बहुत तो बढ़ गए हैं, बिकॉज द एडिशनल कंट्रास्ट इन द रेजिडुअल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल जो डिसेबिलिटीज़ के हैं उनके लिए, ठीक है, अनटिल द डिसेबिलिटीज़ और रिस्टोरेशन ऑफ द इंडिविजुअल जो जिनमें डिसेबिलिटीज़ हैं और एल्डर पॉपुलेशन जो आइडेंटिफाइड हुए हैं उन पे जो सूटेबल प्रोडक्ट फॉर देयर यूजेस एक कांस्टेंट जो है बेस पे नहीं उनके लिए तैयार की जा सकती ना। तो क्योंकि जो हमने देखा नोट किया कि बड़ी जो एल्डर जो पॉपुलेशन थी उनमें पॉपुलेशन में क्या हुआ, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि वो डिफरेंट रिसर्चेस करें उन पे, इसलिए हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा मिल रहा है। कमिस्ट्रेट तो होता हम जो है जो रिसर्च है जो जिन लोगों में डिसेबिलिटीज़ थी उनकी जो रिसर्च है उनमें एक साथ जो है एक जैसा इजाफा तो नहीं हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ रिसर्च, बट द जो हम देख रहे थे द रेजिस्टेंस, लोकेशन, स्पेस ऑफ हैंड, शेप ऑफ हैंड जो है, हैंड फुट कंट्रोल, वर्क प्लेस डिज़ाइन फॉर पीपल हु मस्ट सीट जो कर रहे हैं, या सीट पेन जो डेप्थ होगी, विड्थ रिक्वायरमेंट है, डिफ़र हो रहा होता है पेशेंट के पर्सन के हिसाब से जो डिसेबल होती हैं,
और वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू डिसेबलिंग कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू डिसेबलिंग कंडीशन में वो वेरी कर रहा होता है, किसी की अलग होती है किसी की अलग, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है के पास ऑब्वियसली स्किल्स होती हैं, वो डिफरेंट सेटिंग में गैदर कर रहे होते हैं डेटाबेस डिफरेंट पॉपुलेशन का जो जिनमें डिसेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अगर हम क्योंकि कुछ अच्छी रिसर्च जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनमें हम थोड़ी बहुत तो इसलिए कुछ ना कुछ तो उनमें नोटिसेबल एक्सेप्शन तो हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का। जो रिसर्च की थी दास ने पैराप्लेजिक पेशेंट में, ठीक है, उसमें तो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन तो थी। उसने केयरफुली मैनिटर किया, दास ने क्या किया था, केयरफुली रिसर्च एंथोमेटिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो यूज़ की थी ताकि डिज़ाइन किया जाए एक डिज़ाइन की जाए गाइडलाइंस किन के लिए, पैराप्लेजिक पेशेंट के लिए। नोटेड मेजरमेंट ऑफ दिस ऑन, और उसने डेवलप किया एसोमेट्रिक स्ट्रेंथ प्रोफाइल मेल और फीमेल पैराप्लेजिक पेशेंट के लिए। और ये एक अच्छी जो थी रिसर्च थी। एक और जो एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट था, उसमें उनने बताया था कि जो इंजरीज़ थी व्हीलचेयर यूज़र में, और डिज़ाइन और उस व्हीलचेयर का डिज़ाइन और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था ताकि वो इंजरी को असिस्ट करें और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च था, प्रोजेक्ट था। क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एड्स जो होते हैं ऑब्वियसली थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जो डिसेबिलिटी के पेशेंट हैं उनके लिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन हो रही होती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। आल्दो इस सिचुएशन में मे भी इनको कंटिन्यू करना चाहिए हाई लेवल टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट के लिए, ताकि उनका कंसेप्ट ये होता है कि असिस्टेड जो इक्विपमेंट जो बनाए जाएं, डिज़ाइन किए जाएं इंडिविजुअल के लिए जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ताकि उनको और उसके साथ जो सही पेशेंट है, जो सही आदमी है, जैसे एबल बॉडी पेशेंट हैं, एबल बॉडी पॉपुलेशन है सॉरी, वो भी उससे फ़ायदा उठाए, ठीक है ना। तो दोनों के लिए सही होगी ना। इसमें क्या होगा, इससे दिस वुड बी ग्रेट इंटेंशन टू द यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए ग्रेटर इंटेंशन है। दिस इज़ डिज़ाइन ताकि वो यूज़फुल हो ऑल द पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड द फंक्शनल कैपेबिलिटीज़। अच्छा, फॉर एग्जांपल है जैसे कि देखो इसकी कि यूज़ ऑफ लार्ज न्यूमेरिकल टेलीफोन जो है, लार्ज वेल मार्क की ऑन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोल पे हो, या फिर डोर लीवर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं जैसे नोब के प्लेसमेंट में। ये सारे लोगों की डिज़ायर होती हैं जो जिनमें डिसेबिलिटी है या नहीं है, उनके दोनों के लिए होती हैं। जैसे क्रेब कट जो है आउटसाइड द सुपर मार्केट जो होता है वो फेयरली सिंपल एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन की एग्जांपल है। इस तरह दे मेक एंट्रिंग एंड एग्जिस्टिंग ईजियर कर रहे होते हैं ताकि शॉपिंग करें, जो पुशिंग ग्रोसरी कार्ट्स एल्डरली पॉपुलेशन के लिए जो जिनमें मोबिलिटी के लिए डिफ़िकल्टी हो रही होती है उनमें, जैसे स्मॉल चिल्ड्रंस हैं, व्हील चेयर यूज़र्स हैं, उनके लिए ये जो रिसोर्सेज है टेरेस सेंटर में, एक्सीलेंट रिसोर्स है टेरेस सेंटर का, जिसमें फोकस किया हुआ है यूनिवर्सल डिज़ाइन का, जो एक्सेसिबिलिटीज़ के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, जो आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। द डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट ऑफ एंड प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इंक्लूड द नीड ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल टेस्टिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोटाइप एंड फाइनल डिज़ाइन प्रोसेस। ये इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इनकी जांच, इसकी जो जांच है उसकी जो फोटोटाइपिंग है और फाइनल डिज़ाइन प्रोसेसिंग है, उसकी ऑब्वियसली ऑपरेशनल टेस्टिंग होती है। आल्दो द थेरेपिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, बट ये आर्गोनॉमिक्स और थेरेपिस्ट जो है आपस में मिलके एक कोलैबोरेशन
एक कोलैबोरेशन के तहत क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं, यूज़र टेस्ट कर रहे होते हैं इसको। दिस इज एन अदर एरिया रेप फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन एर्गोनॉमिक्स एंड थेरेपिस्ट के लिए। जब हम मेडिकल और रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो दे मस्ट बी डिज़ाइन विद द यूज़र इन माइंड। यूज़र को माइंड में रख के बनाया जाता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लाइंट या क्लाइंट की फैमिली मेम्बर्स हैं या केयर गिवर्स हैं, उनके कार्य। Thus, the interactive testing must be include the usability testing is essential to achieve the ergonomic product once that truly fits the user। जो इसलिए इस तरीके से की जाती है ताकि वो सबके लिए सही हो। उसमें हम इसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं एर्गोनॉमिक, क्योंकि उसकी जब तक हम उसको अच्छे तरीके से टेस्टिंग नहीं करेंगे तो वो एक एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट को हासिल, जो एक एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट है उसको एसेंशियल प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है ना। इस तरह के जो जो प्रोडक्ट होते हैं कैन इंक्रीज अ यूज़र एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ एरर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एरर नहीं होंगी उसमें, और उससे इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, और जो इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी ना इन सब से। देन अ थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड द ergonomics एंड डिज़ाइन इंजीनियर विद द valuable information on the functional capabilities, limitations of the environmental effects on and the overall prognosis of the individual client and diagnostic group। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं काफ़ी सारी मालूमात डिफरेंट फंक्शनल कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में, ओवरऑल प्रोग्नोसिस ऑफ द इंडिविजुअल क्लाइंट और डायग्नोस्टिक ग्रुप्स के लिए। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर दोज जिनको डिसेबिलिटीज़ होती है, और एज वेल एज आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ एकोमोडेशन फॉर वर्कर विद डिसेबिलिटीज़। उनके लिए उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से की एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। दिस इशू आर पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इन अकॉर्डेंस टू अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट एज आवर पॉपुलेशन एज। ergonomics जो है वो एम्प्लाइज इक्वली टू द इंट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन and tools and environments involved in pursuit other than work। क्योंकि वैसे हर जगह पे इक्वली इन्वॉल्व हो रहा होता है, ये इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन पे हो रहा होता है, टूल्स और इन्वायरमेंट जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं टू परस्यू देयर अदर देन वर्क में जो काम हो रहे होते हैं उन पे ergonomics इक्वली जो है अप्लाई हो रहा होता है। बोथ थेरेपिस्ट और ergonomics जो हैं वो कंसल्ट अबाउट द ह्यूमन परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं विद रिगार्ड्स टू रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ को देख रहे होते हैं, सिटी प्लानिंग में देखते होते हैं, लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ द होम कंस्ट्रक्शन में भी मशवरा कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। टिपिकली थेरेपिस्ट कंसल्ट रिगार्डिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़, ergonomics कंसल्टेंट रिगार्डिंग टू हेल्दी पॉपुलेशन। आप तो जो ऑब्वियसली जो थेरेपिस्ट तो ऑब्वियसली जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में तो के लिए जो देंगे कंसल्टेंट से प्रोवाइड करेंगे, और जो जो ergonomics हैं वो ऑब्वियसली जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसके बारे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही बहुत कंसल्ट कर रहे होते हैं रिगार्डिंग टू मस्कुलोस्केलेटल इंजरी प्रिवेंशन के लिए। दोनों क्या कर रहे होते हैं, ergonomics और थेरेपिस्ट दोनों क्या कर रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं। देन है हमारे पास रिसर्च इंटरेस्ट में हम देखते हैं थेरेपिस्ट एंड ergonomics ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। हाँ, क्योंकि वो ह्यूमन प्रैक्टिस परफॉर्मेंस पे बात कर रहे होते हैं।
द थेरेपिस्ट जो है कैन एंड डू यूज़ एर्गोनॉमिक्स डेटा को यूज़ कर रहा होता है क्लिनिकल ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग द हॉस्पिटलाइज क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए द थेरेपिस्ट शुड अवेयर द इफेक्ट ऑफ डायरेनल वेरिएशन ऑन मसल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग मसल टेस्टिंग में उसको पता होना चाहिए। देन जो है थेरेपिस्ट जो है वो अवेयर होनी चाहिए द इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन ऑन द कोग्निशन पे, प्रीसेप्चुअल मोटर परफॉर्मेंस पे और लर्निंग पे पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन एर्गोनॉमिक्स रिसर्च अमंग द पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटीज़। काफ़ी सारी जो रिसर्च है जो मौजूद एर्गोनॉमिक्स की जो रिसर्च है उसमें हमें मिल रही होती हैं, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो यूज़ कर रहा होता है एर्गोनॉमिक्स डेटा फ्रॉम बोथ जो एबल बॉडी पर्सन थे और जो डिसेबिलिटीज थे उनके जो डेटा है वो यूज़ कर रहा होता है। उसकी जो वो ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन ऑफ द गोल सेटिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि वो एवेल्यूएट कर रहा होता है, गोल सेटिंग बना रहा होता है और ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट कर रहा होता है। अच्छा, इट इज़ ईजी टू इन्वेजन थेरेपिस्ट। ओबियसली हमें इसका इन्वेजन करना तो बहुत इजी है, पर शायद प्राइमरी दो सर्विंग इन एकेडमीज़ जो, क्योंकि वो जो एकेडमीज़ में वर्क कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूट टू द बॉडी नॉलेज इन दिस एरिया, जो कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं बॉडी नॉलेज को उस एरिया में, जैसे ह्यूमन परफॉर्मेंस है, न्यूरोसेंसरी फंक्शंस हैं, स्ट्रेंथ टेस्टिंग है, स्पेशली एज दे रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ दोज जो डिसेबलिंग कंडीशंस में उनके लिए उनको ठीक करने के लिए वर्क करें। सर्टनली यकीनी तौर पर नेशनल रिसर्च गोल कुड बी एस्टेब्लिश, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, दैट वुड कवर द कॉमन एरिया बिटवीन एर्गोनॉमिक्स हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन, ताकि वो जो एर्गोनॉमिक्स है और जो हेल्थ केयर्स हैं और रिहेबिलिटेशन है उनकी कॉमन एरिया को कवर कर सके ना। सम ऑफ दिस गोल माइट भी इंक्लूड को क्या हो सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक एंड स्ट्रेंथ जो कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस हैं, स्ट्रेंथ डेटाबेस है टू असिस्ट द डिज़ाइन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, ताकि स्पेशल पॉपुलेशन के लिए कर सके। उसके साथ क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ बाय एंड डिज़ाइन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंजरीज कर सकते हैं, इलनेस कॉमन टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हु सजेस्ट फॉर प्रिवेंशन, और हम उनके लिए देख रहे होते हैं कि उनके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या तजावीज़ात करें जो माजूर अफराद में ज़्यादातर हैं, और एंड कंप्लेंसेस ऑफ द एर्गोनॉमिक्स फॉर वन सक्सेस स्टोरी, ताकि हमें एक सक्सेस कंप्लेंसेस ऑफ एर्गोनॉमिक्स फॉर वन सक्सेस स्टोरी में